बहुत ही सुंदर एपिसोड है शरीर प्रेक्षा। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया, प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। देखना महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति को सही देखना आ गया तो उसे सब कुछ आ गया। हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि क्या है? दृष्टि देखना है। चाहे आप बाहर देखो चाहे भीतर देखो, आपका राग द्वेष मुक्त होकर के देखना होना चाहिए। आपको पूरे जीवन भर कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि हमें 84 लाख जीवा योनि में जो भटकाने वाला तत्व है वो राग है, द्वेष है, प्रियता है, अप्रियता है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। ये एक कर्म रज है, ये एक बुराई है, और ये समस्त समस्याओं की जड़ है। और राग द्वेष अज्ञान है। ये अज्ञान का वेल्डिंग शरीर और आत्मा के बीच के अंदर अज्ञान का वेल्डिंग पड़ गया है, एक फेविकोल लग गया है। अगर उस राग द्वेष रूपी अज्ञान के वेल्डिंग को आप काट देते हो तो आत्मा अपने शुद्ध अकाउंट में चली जाती है, और ये जड़ तत्व जो कार्बन शरीर है, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कोजल बॉडी कहते हैं, वह भी अपने अकाउंट में चली जाए। दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं और दोनों शाश्वत है, इसीलिए अपने अपने अस्तित्व के अंदर चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा का अर्थ क्या है कि भीतर जाकर के राग द्वेष मुक्त होकर के अपने पूरे शरीर का दर्शन करो, पूरे शरीर को देखो। आत्मा के दर्शन के लिए पहले शरीर का दर्शन जरूरी है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही जीवन की सारी प्रवृत्तियां होती है। और ये शरीर भी मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और ये जो है व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, कुदरत के कानून के अधीन है, और कुदरत के सिद्धांत इस पर लागू होते हैं, और कुदरत की रचना इस पर लागू होती है। यानी जो कुछ जीवन में कार्य होता है इस शरीर के माध्यम से ही होता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आत्मा को समझने के लिए पहले शरीर समझना पड़ेगा, और जब आत्मा और शरीर दोनों को जान लेंगे, और जो ऐसी अशुद्धि, ऐसी चीज जो दोनों को जोड़े हुए हैं, हम इनको मुक्त करना चाहते हैं, तो उसको हम राग द्वेष को, कर्म रज को आराम से हटा सकते हैं। शरीर प्रेक्षा। देखिए, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि शरीर की प्रेक्षा कैसे की जाती है। कि आप अपने चित्त को, चित्त कहते हैं चेतना की शक्ति को, चित्त कहते हैं। आत्मा अनंत चित्तों वाला है, क्योंकि आत्मा की एक एक रश्मि एक एक कोशिका को मिलती है। हर प्राणी के अंदर, जीवित प्राणी में कोशिका होती है, और उन कोशिकाओं से ही हर प्राणी का शरीर बनता है। और हर प्राणी के शरीर में अलग अलग कैटेगरी के शरीर में अलग अलग कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं, और 60 खरब कोशिकाओं को सारी एनर्जी है एक आत्मा देती है, जो कि चित्त के रूप के अंदर उसको देती, चेतना देती है। उस कारण से एक एक कोशिका पावर हाउस बन जाता है, और एक एक कोशिका स्वयं अपना कोलोन बना सकती है। क्लोनिंग के माध्यम से एक नर की कोशिका को लेकर के कल्चर मीडिया में उसको सुरक्षित रख करके किसी मादा के गर्भ के अंदर उसको प्रवेश कराओ, और मादा के गर्भ में बच्चे की उत्पत्ति के लिए जो वातावरण चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, और जितनी ठंडक चाहिए, वो सारा एनवायरनमेंट जो माँ के कोख का एनवायरनमेंट बना करके, और जो है उसको धीरे धीरे बढ़ने दिया जाए, तो 9 महीने के बाद के अंदर जिस कोशिका का जो कोशिका उसके अंदर बड़ी हुई है, उसका क्लोन, उसके हूबहू शक्ल जैसा बच्चा जो है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये हर कोशिका अपने आप में एक जीवित प्राणी है, अगर उसको निकाल करके और सही रखा जाए तो, और सारी कोशिकाएं मिलकर के एक आत्मा बनती है। तो उस शरीर को देखना, भीतर जाकर के, यानी उस शरीर की एक एक कोशिका को देखना कैसे कि राग द्वेष मुक्त होकर के हमारे शरीर में जो जो फंक्शन चल रहे हैं, हमारे शरीर में कोशिकाज है, कोशिका है, उसके बाद में टिश्यूज है, उसके बाद ऑर्गन्स है, उसके ऑर्गन के बाद में सिस्टम है, हमारा माइंड है, अवचेतन मन है, चेतन मन है, और दूसरा है अचेतन मन है, और हमारी लेशियां है। पूरा सबसे बड़ा जो भीतर का जगत है वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, मनुष्य
का भीतर का जगत है, वो परमात्मा का जगत है। उसको भीतर जाकर के देखना और देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी बड़ी फैक्ट्री का कोई मालिक है, वो जाकर के फैक्ट्री के सेंटर में खड़ा हो जाता है तो स्वतः ही सारी चीज ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक ठीक चलने लग जाती है, क्योंकि अनुशासन देने वाला मौजूद होता है। तो इसीलिए हमारी आत्मा भी अनुशासन देने वाली है, हमारा चित्त भी जो उसकी शक्ति है वो जाकर के खड़ा हो जाता है, चारों तरफ घूमता है। तो घूमने के बाद में, घूमने पर एक एक कोशिका, एक एक ऑर्गन्स, एक एक टिश्यू और एक एक सिस्टम में सही हो जाते हैं। कहीं अवरोधता होती है, वो सारी अवरोधता दूर हो जाती है, क्योंकि मालिक खड़ा है, देखने वाला खड़ा है। और वह भी देख कैसे रहा है, राग द्वेष मुक्त होकर के मात्र देख रहा है, इसलिए सारा उसके अंदर ठीक हो जाता है। पूरा शरीर है वो कंचन की तरह हो जाता है। और हम शरीर प्रेक्षा करना चालू कर देते हैं तो हम आत्मा के पास में बहुत शीघ्र पहुंच सकते हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान किया जाता है। वो भेद विज्ञान कब होगा कि हम शरीर को अलग मानेंगे और आत्मा को अलग मानेंगे, और वास्तव में दोनों अलग हैं, क्योंकि शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों के मिश्रण के कारण में मिश्र चेतन बनता है। पर राग द्वेष है, उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। वही सब कुछ करवाती है, वही सारा जीवन का संचालन करती है, प्रियता करती है, नए कर्मों का बंधन करती है, अच्छे बुरे भाव करती है। और वो भाव सत्ता अगले जन्म में जाकर के कर्म सत्ता के रूप में होती है। और जब अगला हमारा जन्म होता है, इस भाव सत्ता की वजह से अगला जन्म होता है, और अगले जन्म में जो हमको शरीर मिलता है, उस भाव सत्ता के द्वारा कॉजेज डाले उसके अनुरूप जो है वो जो हमारा कर्म शरीर बनता है, या हमारा कार्मण शरीर है, या हमारे जो कर्म है वो जो कि बीज रूप के अंदर जो है वह एकत्रित हुए हैं, तो वो उदय भाव और प्रारब्ध होने के बाद के अंदर हमको कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं, जिससे हमको सुख दुख की अनुभूति होती है।